सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 20 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग सुनते हैं कि इंसान नरक जाने के बावजूद नरक में से स्वर्ग देख सकता है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों को इस बात को समझने के लिए निमंत्रण देता हूं। बहुत बार लोग इस बात को सुनकर अचंभव में पड़ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कौन सी बात बता दी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज के सुसमाचार के द्वारा ये बात स्पष्ट की गई है कि इंसान यद्यपि वह नरक में जाए तब भी वहां से वह स्वर्ग देख सकता, लेकिन स्वर्गीय सुख अनुभव नहीं कर सकता, स्वर्गीय वैभव अनुभव नहीं कर सकता, स्वर्गीय खुशियां अनुभव नहीं कर सकता। और ये अनुभव नहीं कर पाना उसके लिए बहुत ज्यादा कष्ट और पीड़ादायक हो सकता है। और इसी बात को लेकर आज के सुसमाचार में से हम सबों से प्रभु बात करता है। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 का प्रसंग है। इसमें दो अलग अलग लोगों का जीवन का उदाहरण दर्शाया गया है। एक अमीर व्यक्ति था जो बैगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक एक कंगाल पड़ा रहता था। इन दो लोगों का उदाहरण के द्वारा प्रभु आज के दिन में एक बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी एक धार्मिक गहराई तक जाकर हमें समझने के लिए प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा हम सबों को बुलाता है। जिसका शरीर, यानी कि वो गरीब व्यक्ति जो था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था, वह अमीर की बेंच की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े छाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधलोक में यातनाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को, यानी कि जो अमीर व्यक्ति रोज दावत उड़ाया करता था, अपना ही ऐश आराम का जिंदगी बिताया करता था, जब एक दिन मरने के बाद दफनाया गया, उसके बाद नरक गया। नरक में यातनाएं सहते हुए जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो उसने स्वर्ग को देखा, स्वर्ग में इब्राहिम को देखा। इब्राहिम के गोद में अपने घर के फाटक के पास पड़ा रहने वाला उस कंगाल लाजरुस को देखा और जैसे ही उसने देखा नरक में से उस स्वर्ग में इब्राहिम के गोद में लाजरुस को देखा, उसके होश उड़ गए। और क्या होता है, उसी वक्त उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। वो इस बात को कंफर्म करता है, मैं नरक में हूं, मैं ज्वाला में हूं, मैं आग में हूं और यहां पर परेशान हूं। इसलिए पिता इब्राहिम लाजरस को भेज दिए ताकि वह अपने उंगली का सिरा पानी में डुबो के मेरे जीभ को ठंडी करें। यानी कि नरक में आग में जलता हुआ व्यक्ति स्वर्ग देखता है और उसको जलन और होती है, क्योंकि इब्राहिम की गोद में लाजरस को देखकर उसको और तकलीफ होती है। भाइयों बहनों, तकलीफ हम सबों को तब होगी यदि हम इस धरती पर जीवन बिताते वक्त एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन नहीं बिताएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, मनमाना आचरण करेंगे, पाप में जीवन बिताएंगे, पाप में रहेंगे, पाप में मरेंगे, अगर नरक जाएंगे और तब वहां से अगर स्वर्ग देखेंगे जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने देखा, तकलीफ तब होगी, दिक्कत तब होगी, कष्ट तब होगा
पीड़ा तब होगी। इसलिए प्रभु इस उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है, तब तक इंतजार मत करो, समय रहते पश्चाताप करो, समय रहते पाप स्वीकार करो, समय रहते ईश्वर के पास लौट के आओ। एक बार इंसान मर जाएगा, उसके पास कोई विकल्प बचा हुआ नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है, इस उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाना चाहता है, बेटे जब तक इस धरती पर हो तभी तुम्हारा समय है, उसके बाद समय नहीं। इसलिए समय निकट आ गया है, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए ईश्वर की ओर लौट के आओ। एक प्रकार का बुलावा आज के दिन में हम सबों को दिया जा रहा है। और जब उसने प्रार्थना की नरक में से पिता इब्राहिम ने कहा, बेटे अभी बहुत लेट हो गया है, तुम प्रार्थना करने का समय जब रहते प्रार्थना नहीं की, दावत उड़ाया करता था, ऐश आराम किया करता था, तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं था, इतने धन दौलत उसके पास थी, उसी में ऐश आराम कर रहा था। अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा, बहुत लेट हो गया। यहाँ से मैं लाजरुस को नहीं भेज सकता हूं, और ना ही वहां से कोई यहाँ आ सकता, ना यहाँ से वहां जा सकता। यानी कि जहां तुम रहो वहीं पर रहो, क्योंकि तुमने इस बात पर विचार नहीं किया धरती पर रहते हुए। तुम इस बात को भूल गया कि इस धरती का जीवन क्षण भंगुर है, 4 दिन की जिंदगी है। 4 दिन की जिंदगी यानी कि अच्छा जीवन बिताएं, सुंदर जीवन बिताएं, ताकि असली जीवन में प्रवेश करें, स्वर्गीय आनंद पाएं। इस बात के लिए तुमने मेहनत परिश्रम नहीं किया, मुफ्त में तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिल सकता। इस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है कि हम इस धरती पर रहते हुए सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं। और इस प्रकार से पिता इब्राहिम उसको बताता है अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी इस उदाहरण के द्वारा सीखें आज के दिन में प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है। अमीर व्यक्ति ने कहा, पिता इब्राहिम अपने लाजरुस को भेज दो, ताकि कम से कम मेरे भाइयों के पास जाएं, वे उसे समझाएं। पिता इब्राहिम ने कहा, वे उनकी भी नहीं सुनेंगे। अगर धरती पर रहते हुए धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते सुनते, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, अगर मुर्दों में से कोई जी उठेगा तब भी वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। यानी कि जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करना चाहता उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए हम समय रहते पश्चाताप करें, प्रभु का वचन सुने, उसके अनुसार आचरण करें और प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु की कृपा में रहें, प्रभु की कृपा में बढ़ें, ताकि जिस दिन हमारी मौत हो जाएगी और जिस दिन हम लोग मर जाएंगे, मरने के बाद हम सभी स्वर्गीय सुख प्राप्त करने वाले लोग बनेंगे। स्वर्ग से हम कभी वंचित ना हो, एक ऐसा जीवन हम लोग इस धरती पर व्यतीत करेंगे। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को इस उदाहरण के द्वारा बुलाता है, निमंत्रण देता है। भाइयों बहनों, इस बात को हम सुने समझे, अपने दिल पे रखें, ग्रहण करें, उसके अनुसार कार्य करें, क्योंकि प्रभु हम सबों को मौका देता है पर्याप्त मात्रा में पश्चाताप करने के लिए, प्रभु के पास लौट के आने के लिए, सुंदर जीवन बिताने के लिए। और यही मौका है, यही समय है। हम नहीं जानते हमारे जीवन में और कितने दिन हैं, इसलिए प्रभु के पास लौट के आए। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु।